तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हरि नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने BMQ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मैं आया हूँ आप सभी के बीच में, जिसमें आप सभी बने रहेंगे। जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो 2023 में बोर्ड देने वाले हैं, वे सारे स्टूडेंट अपने नोटबुक कॉपी कलम के साथ बैठ जाएंगे, इत्मीनान से, बिल्कुल तसल्ली से बैठ जाएंगे। आज बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ आप सभी के बीच में उपस्थित अखिलेश कुमार, है ना। इसलिए आप सभी बने रहेंगे वीडियो में, है ना। अपनी कॉपी कलम के साथ बहुत ही मज़ा दिलाने वाला हूँ। तो चलते हैं। वेलकम टू माय चैनल ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है ना। तो बने रहना है मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है, वृत्त के परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हों तो वृत्त की त्रिज्या होगी। आपसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन में, वृत्त की परिमाप अर्थात परिधि, परिमाप कह दे या परिधि कह दे या घेरा कह दे, एक ही चीज़ है मेरे दोस्त, मेरे बिगिनर्स। तो वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो मेरे दोस्त ध्यान देना है, वृत्त का परिमाप होता है या परिधि होता है 2πr, है ना। और क्षेत्रफल πr², वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। आप भली भांति समझ रहे होंगे इस बात को या समझे होंगे, है ना। तो आपसे क्या पूछ लिया, वृत्त की त्रिज्या पूछ लिया, कितना होगा। तो ऑप्शन में बता देता हूँ, 2 मात्रक, ऑप्शन बी नंबर है पाई मात्रक, ऑप्शन सी नंबर है 4 मात्रक और ऑप्शन डी नंबर है 7 मात्रक। तो आप लोग 10 सेकंड में जवाब देंगे जिसका सही जवाब कौन सा होगा। वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक और 7 मात्रक। तो चलिए, आप लोगों का सही जवाब आया है। इसका त्रिज्या हो जाएगा 2 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत अच्छा जवाब दिया आप सभी, थैंक यू इसके लिए, है ना। कैसे, तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। देखिए, ये वृत्त की परिधि कहिए या परिमाप कहिए 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल πr, इसको दोनों बराबर है तो बीच में बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए, पाई से पाई को हटा दीजिए, है ना। r² से एक r यहाँ हट जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ क्या बच गया, इधर बच गया 2, इधर बच गया r। तो देखिए, r मेरा क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 2, है कि नहीं। ऐसे में अगर आपको व्यास पूछ लेता, व्यास कितना मात्रक हो गया, तो क्या हो जाएगा, व्यास पूछता 2 गुना r हो जाता, यानी 2 दूना 4 हो जाता। तब आप कहाँ जाते, 4 मात्रक पर। लेकिन आपको क्या पूछा, त्रिज्या पूछ लिया, तो त्रिज्या आपका कितना हो गया, 2 मात्रक। आपका सही जवाब था, बिल्कुल सही जवाब, थैंक यू इसके लिए। सेकंड क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, आप लोगों को वृत्त चैप्टर में वृत्त की स्पर्श रेखा में करवाई गई होगी या करवाए हैं, है ना। पहला ऑप्शन है चाप, दूसरा है व्यास, तीसरा ऑप्शन है चापकर्ण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं ना। देखिए, और मेरा निवेदन है, अगर वीडियो आपको स्पष्ट नहीं आ रही हो तो थोड़ा जूम कर लेंगे,
जूम करके आप बने रहेंगे वीडियो के साथ और बहुत मज़ा दिलाने वाला हूँ दोस्त मेरे बिगनर्स, है ना। तो पूछ लिया वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अब देखिए वृत्त है, क्या है वृत्त, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अब जीवा क्या होता है वैसे क्लास करवाया गया है ना। वृत्त की स्पर्श रेखा यहाँ से इसको मिला दीजिए तो जीवा हो जाएगी, ए छोर को बी छोर से मिला दीजिए जीवा कहलाएगी, ये भी जीवा हो गया आपका, सी डी भी जीवा हो गया। लेकिन पूछ लिया आपसे क्या, सबसे बड़ी जीवा पूछ लिया, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा वही होगी जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगी, जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगी, यानी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होगी, जो लाइन होगी, वही होगी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो सबसे वृत्त की बड़ी जीवा क्या हो जाएगी, जो केंद्र बिंदु से गुजरती है, तो क्या कहलाती है, वो व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो आपका जवाब आ गया है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, व्यास होगी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ। जो केंद्र बिंदु से गुजरेगी वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसके बाद जितने भी जीवा होगा सब उससे छोटा होगा। केंद्र बिंदु से जाने वाली रेखा जो होगी वह सबसे बड़ी होती है, जिसको जीवा कहते हैं या व्यास कहते हैं केंद्र बिंदु की। लेकिन इसके बाद जितने भी जीवा होगा सब क्या होगा, उससे कम होगा। और जैसे जैसे ऊपर से ऊपर की ओर भागेगा तो कम होता जाएगा, और फिर नीचे से ऊपर की ओर आएगा तो बड़ा होते जाएगा। यानी केंद्र बिंदु की तरफ आएगा, केंद्र बिंदु अगर यहाँ है इधर की ओर आएगा तो बड़ी होती जाएगी जीवा, और केंद्र बिंदु से जितना दूर हटेगा उतना ही जीवा की लंबाई छोटी हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, केंद्र बिंदु की ओर जाएगा तो जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी, और केंद्र बिंदु से दूर हटेगी, जैसे जैसे दूर हटेगी, क्रमशः दूर हटेगी, तो जीवा की लंबाई कम होती जाएगी। आपसे पूछ भी लिया जा सकता है, अगर केंद्र बिंदु की ओर जीवा अगर जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ती है घटती है। तो केंद्र बिंदु की ओर जाती है तो मतलब क्या, बढ़ जाएगी। और जैसे केंद्र बिंदु से भागेगी, हटेगी, दूर हटेगी, तो उसकी जीवा की लंबाई छोटी होती जाएगी, यानी कम होती जाएगी। ठीक है दोस्त, मुझे विश्वास है आप सभी बने होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्स अक्ष का निर्देशांक होते हैं। एक्स अक्ष, कोई एक्स अक्ष है जैसे एक्स डैश, ओ एक्स, वाई ओ, वाई डैश। तो पूछ लिया एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होगा क्या होगा, यहाँ पर का जो निर्देशांक होगा, यानी मूल बिंदु से एक्स की तरफ की जो दूरी होगी तो क्या होगा, एक्स कॉमा 0 होगा, एक्स कॉमा 0 होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब वाई अक्ष का क्या हो जाएगा, वाई कॉमा 0 हो जाएगा, वाई कॉमा 0, यानी वाई और 0 हो जाएगा। वाई अक्ष पे पूछ ले तो वाई कॉमा 0 हो जाएगा, और एक्स अक्ष पे पूछ लिया तो आपको एक्स कॉमा 0 होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 sin 54 डिग्री बटा cos 32 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए यहाँ त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ गया है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ गया, बने रहना है। क्या है, पूछ लिया आपसे 2 sin 54 डिग्री बटा में cos 32 डिग्री का मान होगा। सारी बात को बता रखे हैं, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में आया हूँ। देखिए 54 आप 32 को जोड़ दीजिए तो कितना होता है, 90 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं, नहीं होता है, गलत है, ये क्वेश्चन में फॉल्ट है, इस क्वेश्चन में ही फॉल्ट है। यहाँ 32 नहीं होगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन में ही फॉल्ट था। चूँकि 54 आप 32, 90 पूरेगा ही नहीं, तो यहाँ है यानी 32 के जगह पर क्या हो जाएगा, 36, या तो 54 के जगह पर क्या हो जाएगा, बता दीजिए, 2 घटा दीजिए, किसी एक को बदल देना, मतलब दोनों मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखना है ना, पूरक कोण होना चाहिए, कोटि पूरक कोण होना चाहिए, ध्यान रखना है। अब आइए यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन सही हो गया आपका, 2 sin 54 डिग्री बटा में cos 36 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन नंबर पहला 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 3, और ऑप्शन नंबर डी है 3/4। तो बताइए 10 सेकंड में जवाब दीजिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6। बिल्कुल सही जवाब आपका आ गया।
इसका जवाब आपने दे दिया ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू, थैंक यू। 10 सेकंड लिए भी नहीं आप, इतना प्रैक्टिस आप लोगों का मजबूत है। आप कैसे, थोड़ा समझ लीजिए। 2 sin 54 है ना, तो sin 54 को आप लिख सकते हैं, बताइए ना क्या लिख सकते हैं, बताए हुए हैं 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो 90 में से 36 डिग्री घटा दीजिएगा, 90 डिग्री में से 36 डिग्री घटा देंगे मेरे दोस्त, तो कितना निकल गया, sin 54 आ गया कि नहीं आ गया। अब बट्टा में क्या है दोस्त, cos 36 डिग्री, क्या है, cos 36 डिग्री, है कि नहीं। अब यहाँ पर आपने फंडा पढ़ रखा है, थर्मामीटर आपने पढ़ लिया है। क्या क्या थर्मामीटर जानते हैं, थर्मामीटर ये है sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो cos कितना डिग्री, 36 डिग्री। अब बटा में क्या है बाबू रे, cos 36 डिग्री। आप देखिए cos 36 डिग्री अंश में और cos 36 डिग्री हर में, दोनों एक ही बार में काट देगा, जाति को जाति काट देगा, तो क्या बचेगा, क्या निकल गया, 2। आपका जवाब सही था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। बिल्कुल आप लोगों को बट्टा नंबर आने वाला है, इसलिए बने रहना है। स्कोर आपका बढ़िया जा रहा है, अभी तक का स्कोर बढ़िया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, पूछ लिया है किसी घटनाओं की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आ गया है ना। संभव घटना, असंभव घटना, निश्चित घटना, अनिश्चित घटना, वहाँ से आपसे क्वेश्चन आ गया है। तो सारी बात को आप समझ रखे हैं। तो पूछ क्या लिया, किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग पूछ लिया। योग, किसी घटना है उसकी प्रायिकता का योग क्या होगा, 1 होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, आपने क्वेश्चन को देखते ही आपने आंसर फिट कर दिया। प्रायिकताओं का योग पूछ लिया तो भी 1 होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता पूछता, निश्चित घटना की प्रायिकता अगर पूछता तो इसका भी क्या होगा, आंसर 1 ही होता। और ये क्वेश्चन बहुत भी आए हैं, आपको हर सेट में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, है ना। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। इसी पर किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का कुल योग 1 होता है। और इसमें पूछ लेता और निश्चित घटनाओं का योग क्या हो गया, अनिश्चित घटना क्या होता है। तो निश्चित आपका 1 हो गया, तो अनिश्चित क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अनिश्चित घटना में क्या भरेंगे, 0, और निश्चित घटना में 1। और किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग पूछ ले या कुल योग पूछे फिर भी 1 ही होगा। तो यहाँ से आपने 3 ऑब्जेक्टिव सीख लिए। निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1, निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1, अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता 0, ठीक है। और घटनाओं की कुल प्रायिकताओं का योग, संभावनाओं का योग कितना, 1। थैंक यू। अगला प्रॉब्लम के साथ मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट है, बने रहना है वीडियो में, भागना मत, बहुत मजा दिलाने वाला हूँ आज। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले हो न जाए। थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। बहुत मज़ा दिलाने वाला हूँ दोस्त, बने रहना है वीडियो में, भागना नहीं है छोड़ के। और स्किप कर भी देखेंगे तो उतना आपका माइनस में चला जाएगा, क्योंकि हर सेकंड का मूल्यांकन होता है मेरे दोस्त। हर सेकंड आपको बने रहना है ना। कब मेरे जुबान से, कब शिक्षक के जुबान से कौन सी अच्छी बात निकल जाएगी, ये कभी भी हो सकती है। इसीलिए आप स्किप कर भी नहीं देखेंगे, पूरे वीडियो के देखेंगे, तसल्ली से देखेंगे, कॉपी कलम के साथ बैठ जाएंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव के साथ मैं आज हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, पूछ लिया है ऑब्जेक्टिव नंबर 6 पूछ लिया आपसे। ब्रैकेट में है √3 + 3, सॉरी क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, 3 + √3 और फिर है दूसरी ब्रैकेट में 3 - √3 है। बस अब देखिए क्या से पूछ लिया आपसे, पूछ लिया 3 + √3 और दूसरी ब्रैकेट में 3 - √3 है, क्या है।
ऑप्शन आपको देखिए कैसा दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पहला ऑप्शन परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन आपका है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है परिमेय और अपरिमेय दोनों, परिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों, परिमेय और अपरिमेय दोनों, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन पूछ लिया, बने रहना है। 3 + √3 और 3 - √3 क्या है बताइए, बताइए इसका जवाब। चलिए मैं दे रहा हूँ, समझना है। देखिए 3 + √3 तो ये हो गया आपका a + b, 3 को a मान लीजिए और √3 को b मान लेंगे। तो सेटिंग देख लीजिए कैसा करके दिया है, एक बार जोड़ दिया a + b और एक बार a - b यानी घटा दिया है। तो एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके, यानी a + b और a - b का रूप क्या हो जाता है, a² - b²। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो a का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे यानी वर्ग कर देंगे। अब -b का वैल्यू क्या है √3, तो √3 का ही वर्ग कर देंगे, हाँ या ना। अब 3 का वर्ग कितना होगा 9, 3 का वर्ग 9, घटाओ √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, वर्गमूल कट जाएगा यानी रूट का चिन्ह कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3। ऐसे भी कर सकते हैं, √3 गुना √3 स्क्वायर लगाए तो √3 को गुना कर दीजिएगा तो निकल के आएगा आपका √9, और 9 पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, 3 का। देखिए वही 3 आया कि नहीं आया, है ना, जैसे आप समझे। तो 9 में से 3 कर कितना बच गया 6। अब बताइए 6 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या परिमेय अपरिमेय दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, 6 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। चलते हैं, मुझे विश्वास है आप सही बने होंगे, अपने कॉपी कलम के साथ बैठे होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 7 नंबर क्वेश्चन है आपके साथ स्क्रीन पर। पूछ लिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, है ना, पूछ लिया है त्रिभुज चैप्टर से ABC में AC² बराबर दिया हुआ है आपका AB² प्लस BC², है ना। त्रिभुज ABC में दिया हुआ है AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो देखिए तो कौन B है, कौन B है यानी कितना है, वाट, कौन B का मान कितना है। ऑप्शन में चलते हैं, कौन B का मान पूछ लिया है, ध्यान देंगे। ऑप्शन में है 75 डिग्री, ऑप्शन सेकेंड नंबर है 90 डिग्री, ऑप्शन सी नंबर है ना 120 डिग्री, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब बताएंगे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। बताइए त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² प्लस BC। मेरे दोस्त त्रिभुज ABC में AC² AC यानी कर्ण बनेगा, सबसे बड़ी भुजा, कर्ण की लंबाई सबसे बड़ी होती है दोनों लंबाई से। और एक बात और भी समझ लीजिए, दो छोटी भुजाओं का योग है ना तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ये भी समझ लीजिए। आप ध्यान देना है, आपसे पूछ ले AC² बराबर AB² यानी B यहाँ पर होगा, है ना। तो AC² बराबर पाइथागोरस साहब का थ्योरम के हिसाब से आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आपने समझ के यहाँ आए हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण मेरा क्या है AC है, और जब कर्ण AC हो गया तो बताए थे समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो समकोण यहाँ बनेगा, कहाँ पर बनेगा, B पर बनेगा। तब तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बनेगा, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हो गया समकोण, तो समकोण मतलब ये कोण 90 डिग्री।
तब तो ये कर्ण बनेगा और ये आपका लंब बनेगा और ये आधार बनेगा मेरे दोस्त। तब तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपसे पूछा क्या है, कोण B का मान कितना होगा, तो कोण B कितना हो जाएगा बता दीजिए, 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। ये क्या बनेगा, समकोण बनाएगा, तब ये आपका ये कर्ण बन जाएगा, ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। थैंक यू। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मुझे विश्वास है आप सभी को मजा आता होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 8, है ना, आप लोगों के डिमांड पर, आप लोगों के मांग पर, है ना, पूछ लिया है वृत्त की परिधि एवं व्यास का अनुपात होता है। वृत्त चैप्टर से पूछ लिया है, ध्यान देना है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि एवं व्यास का अनुपात, एवं व्यास का अनुपात पूछ लिया मेरे दोस्त। कितना होता है, अनुपात होता है, परिधि और व्यास का अनुपात होता है कितना। ऑप्शन नंबर आपका हो गया, ऑप्शन नंबर है, फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे। परिधि और व्यास का अनुपात, पहला ऑप्शन है 1 अनुपात पाई, 1 अनुपात पाई यानी 1:पाई। बी ऑप्शन है आपका 1:2 यानी 1 अनुपात 2। तीसरा ऑप्शन है पाई अनुपात 1, पाई अनुपात 1, पाई/1। और सी हो गया, डी ऑप्शन नंबर है आपका 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 यानी 2 अनुपात 2:1। बताएंगे, पूछ लिया क्या, वृत्त की परिधि एवं व्यास का अनुपात, परिधि और व्यास का अनुपात। ऑप्शन नंबर 1 है 1 अनुपात पाई, बी नंबर है 1 अनुपात 2, सी नंबर है पाई अनुपात 1 और डी नंबर है 2 अनुपात 1। फटाफट 10 सेकंड में जवाब देना है। देखिए परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2πr, है ना। अब व्यास क्या होता है, व्यास में क्या होता है बताइए, व्यास बराबर क्या होता है सूत्र, व्यास बराबर 2r, क्या होता है 2r। तो व्यास बराबर 2r, तो बट्टा में लगा दीजिए 2r, है ना, क्योंकि ये व्यास है, ये व्यास है आपका 2r। तो परिधि और व्यास का अनुपात, तो अनुपात मतलब बट्टा में लगा दीजिए, किस में लगा देंगे, बट्टा में। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा मेरे दोस्त, तो क्या बच गया, अंश में बच गया पाई और नीचे बच गया 1। तो क्या हो गया, परिधि और व्यास का अनुपात आपका निकल गया, क्या आ गया, है ना, पाई अनुपात 1। देखिए पहला ऑप्शन में 1 अनुपात पाई, क्या ऐसा है, जी नहीं, गलत। दूसरा नंबर ऑप्शन है 1 अनुपात 2, ये भी नहीं। सी नंबर जो ऑप्शन है पाई अनुपात 1, यस, ये सही आपका जवाब होगा, पाई अनुपात 1 इसका सही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी के साथ, है ना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आंसर समझ करके, है ना। मैं चाहता हूँ नहीं कि मेरा वीडियो लंबा बने, एकदम छोटा बने। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर बात और मुलाकात होगी, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अगर कुछ भी सीखने को मिल गया, है ना, तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कहा भी गया है, एक एक अक्षर शिष्य को जो गुरु देत बताए, धरती पर वह द्रव नहीं जो दे के ऋण उतराए। इसलिए दोस्त बस आप लोग थोड़ा सा वोल्टेज देने का हमको काम करेंगे और एक पर एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।